दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज फिर मैं अपने इस चैनल के माध्यम से 25 जी के क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहा हूं वो लेकर आया हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में बिना समय गंवाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हैं। तो इसका सही आंसर है 18 भारत में बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है संगीत नाटक अकादमी। ठीक, जो तबला वादक विक्रम घोष का संबंध, देखिए ऐसा पूछ सकता है कभी कभी, विक्रम घोष क्या बजाते हैं या किस वाद्यन से संबंधित हैं। तो तबला, विक्रम घोष तबला से संबंधित है। और किस 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया है किस पुरस्कार से, तो संगीत नाटक अकादमी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए मिलान करना है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है ये इसका संबंध क्या है। तो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट से संबंध है राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है ये क्या होता है। तो वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन, यानी पूरे साल भर आपने कितनी माल सेवाओं का उत्पादन किया, ये कहलाता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, देखिए व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय, जो व्यक्ति का खुद का पैसा है। और डी नंबर है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, उसका मतलब है व्यक्तिगत आय के कर के बाद, जो मतलब इनकम टैक्स कटता है उसके बाद कितनी आय है वो आपकी प्रयोज्य व्यक्तिगत आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो इसका सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो है सबसे लोकप्रिय नेता हैं पूरे विश्व के। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। तो ये आपका है आर्टिकल 38। जो आर्टिकल 38 है ये बताता है कि जो राज्य है वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए मिजोरम, जो खुल्लम है ना, खुल्लम नृत्य है वो मिजोरम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अलवर और भिवानी ये दोनों राजस्थान में और औद्योगिक नहीं है। कानपुर आगरा चमड़े के लिए प्रसिद्ध हैं। कटक कोटा औद्योगिक नगर कहलाते हैं। जबलपुर भोपाल ये भी औद्योगिक नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता। तो 2003 के जो एथलेटिक्स में फ्रांस में जीता था। ठीक, 2003 फ्रांस में जीता था भारत अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक। क्वेश्चन नंबर 9वां, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए विद्युत स्तरीय यानी इलेक्ट्रिक आयरन को कितने एम्पीयर की फ्यूज की आवश्यकता होती है। मतलब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए तो 5 एम्पीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में 5 एम्पीयर की फ्यूज की आवश्यकता होती है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 11वां है, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गुण कौन से वादक थे, मतलब किस
किसको बजाने वाले वादक थे? जो रागों की विरल और मधुर अनुभूति के पक्षधर थे। तो यहाँ पर जो उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन ये जो है रुद्र वीणा बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 12वां है, ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों का 39% के तहत परिचालन किया गया। किसके तहत? उड़ान योजना के तहत। तो उड़ान का पूरा नाम क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान UDAN। पहले से उड़े, जी से देश, A से आम, N से नागरिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला विश्व कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो भाई साहब भारत ने जीता है 7 बार महिला एशिया क्रिकेट विश्व कप। ठीक, 7 बार महिला एशिया कप जीता है, महिला वाला एशिया कप 7 बार। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो यहाँ पर देखिए 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया जाता है PM मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15वां, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड इरविन। ठीक, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। कहाँ से, ये आपको बताना है, कहाँ से कहाँ तक, कितने किलोमीटर की यात्रा तय की थी, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी जो चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो USA से। ठीक है, जनहित याचिका की उत्पत्ति USA से हुई। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया? यहाँ पर देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ 1994 में। क्वेश्चन नंबर 18वां, किस खालिस्तान गुप्तों के सहायक प्रमुख थे? उन्होंने, मतलब कौन गुप्तों के सहायक प्रमुख थे? उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो जो मैत्रक थे ना, मैत्रक वंश के शासक, वो गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 20.9%। किशोर मतलब 10 से 19 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें किशोर कहा जाता है। ऐसे बच्चों की संख्या 20.9% है। क्वेश्चन नंबर 20वां, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचरण प्रणाली को क्या कहते हैं? तो जो जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वहाँ पर खड़ीन नामक जल संचरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जल स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अत्यधिक जनसंख्या। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होता है किस रूप में जाना जाता है? तो स्वभाव के रूप में। ठीक। ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको बता दें पटना, बिहार में। ठीक, बिहार की राजधानी पटना में द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय था। क्वेश्चन नंबर 24, 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने दिया, एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 है, त्रिशूल पूरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है कौन? तो त्रिशूल पूरम केरल में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। ठीक है, आपको याद रखना है त्रिशूल पूरम जो महोत्सव है वह केरल में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 25G के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।